बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर मैं अपनी वालदा के साथ आपके सामने मौजूद हूँ और हम अम्मी से बात कर रहे हैं तकसीम हिंद के वक्त मशरक़ी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ये ख़ानदान किस तरह पाकिस्तान पहुँचा, जैसे होशियारपुर, जलंधर वगैरह। एक बार फिर अम्मी आपसे बात शुरू करते हैं हिजरत की दिल दहला देने वाली कहानियों के हवाले से, जिनमें से कुछ तो आपकी आंखों देखी हैं और कुछ आपके कानों सुनी। मैं आपसे वो किस्सा पूछना चाहूँगी जो आपकी बिरादरी की एक खातून थी। आप अक्सर हमें सुनाती हैं, जो बहुत ही खूबसूरत खातून थी और अपने बहुत ही छोटे से बच्चे के साथ काफिले के साथ सफ़र कर रही थी। उनके साथ क्या हुआ था? ये दिल्ली का जो मैंने वाक़या सुना है वो तो मेरी याद बीती है जी। लेकिन ये वाक़या जो है जालंधर का है, जहाँ मेरे नाना शहर में उनका घर था। जी। वो वहाँ पर जालंधर छौनी में कैंप था। तो हमारी कोई खातून थी हमारे, तो छोटा सा उनका बच्चा था, तो वहाँ से उनको अगवा किया कैंप से। तो उनकी गोद में छोटा सा बच्चा था, शायद चंद माह का था, या उसको घोड़े पर डाल रहे थे और बच्चे को छीन कर उन्होंने नीचे ज़मीन पर पटा दिया। जी। वो जवान लड़की थी और पूरी उसकी ये कोशिश थी कि ये मैं बच्चे को, आखिर एक जो अगवा करने वाले थे उन्होंने एक ने कहा यारो चलो बच्चे को भी माँ के हवाले कर दिया। बच्चा जो नीचे ज़मीन पर पटका पहले उन्होंने, तो उसकी रीढ़ की हड्डी मुतासर हो गई। अच्छा अच्छा। फिर वो उसको अमृतसर ले गए। इत्तेफाक की बात देखें कि वो अमृतसर ले गए हॉस्पिटल में, उस बच्चे की वजह से हॉस्पिटल में, उस बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट कराया। साथ जाहिर बात है माँ भी दाखिल हुई। कभी उस बच्ची के दादा जो हैं, वो दादा जो थे वो सरकारी हॉस्पिटल में कंपाउंडर रह चुके थे। वो भी कभी वहाँ अमृतसर के हॉस्पिटल में काम कर चुके होंगे। अब एक दिन वो बच्ची डिस्पेंसरी से दवाई लेने गई बच्चे की, तो वहाँ किसी ने उसको पहचान लिया। मैंने कहा भाई तुम यहाँ कहाँ? तो उसने कहा कि इस तरह से बताया कि मुझे यहाँ। तो उस साहब ने बच्ची को कहा कि देखो डॉक्टर राउंड पर आएगा ना सुबह, इस बच्चे का हाल पूछेगा। इस बच्चे का हाल ये बढ़ा चढ़ा के बताना कि ठीक नहीं है, खुद भी बीमार हो जाना। फिर यहाँ से काफिले गुजरते हैं पाकिस्तान जाने के लिए कि बसों में कोई जिस तरह की है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं तुम्हें पाकिस्तान जाने वाली किसी काफिले के साथ पाकिस्तान भेज दूँ। इस तरह से एक दिन रात को मैं उस बच्ची को वहाँ से निकाला और किसी काफिले के साथ पाकिस्तान रवाना कर दिया। वो पाकिस्तान बच्ची पहुँच गई, अपने ख़ानदान वालों से मिल गई। तो उस बच्चे के बारे में सुना कि वो बच्चा जो है चल नहीं सकता था। वो इस तरह चलता था इसी के, और लेकिन वो 26 साल तक उस बच्चे ने ज़िंदगी गुजारी। तो ये है वो वाक़या। एक अम्मी जो आपके रिश्तेदार थे, आपके शायद ताया लगते थे या थे, तो वो उस्ताद थे और उनके शागिर्द उन्हें मारने के लिए उनके घर में घुस आए थे। हमारे शहर होशियारपुर का वाक़या है। तो
हमारे, नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो हमारे करीबी अजीज थे जी। वो शहर में रहते थे, जबकि हमारा जो मेरा ताल्लुक जो है वो मेरे दाद के गांव में रहते थे। होशियारपुर का एक गांव महिलावाड़ी, वहाँ रिहाइश पधार थे। तो उन साहब ने अपनी बीवी और बच्चियों को कहीं महफूज मुकामात पे भेज दिया था, और घर पे बेटा और बाप थे। बेटा शायद 10-12 साल का। रात को हंगामा हुआ, कतरो गारे शुरू हो गई, तो इस घर में भी जवान लड़के दाखिल हो गए। उस लड़के को ये अकल आई, पहले होता था कि पंजाब में छतों चटाइयाँ बहुत इस्तेमाल होती थी, तो जब चटाई की ज़रूरत नहीं होती तो उसको रोल करके और छत पे कहीं कोने में, उस बच्चे की अकल में ये बात है, वो भाग के ऊपर गया और वो जो चटाई रोल की भी थी उसके अंदर घुस गया। और जो उसका वालिद था उसको उन्होंने मारा, घसीटों से घसीटते हुए गली में ले गए। तो वो बेचारे हाथ जोड़ता रहा कि मैं तो तुम्हारा उस्ताद हूँ। वो अपनी दानिश में वो उसको वो मारकर गली में फेंक दिया उन्होंने, लेकिन वो जिंदा था। फिर उनको उसको हॉस्पिटल में ले गए, दाखिल कर दिया। उनका जो बेटा था उसने जब देखा कि कुछ शोर नहीं हो रहा, तो वो चटाई में से निकला और निकल के बाहर गली में झांका, तो गली में सन्नाटा था। वो गली में भाग खड़ा, वो गली में भागा जा रहा था कि महफूज जगह पहुंचने की तलाश में। इतने में फिर कोई गिरोह आ गया, तो उसके किस वो बर्छियाँ वगैरह चला रहे थे, तो उसका ये पूरा कान जो है यहाँ से उड़ गया। वो बच्चा भी हमने सुना है कि फैसलाबाद या मुल्तान में। तो ये जो बुजुर्ग थे, जो उस्ताद थे, इन्होंने हॉस्पिटल से अपने रिश्तेदारों को पैगाम दिया कि यहाँ जब कोई दाखिल करते हैं वो जिंदा वापस नहीं आता घर, कोई जहर दे के मार डालते हैं। अच्छा अम्मी, जब आप लोग पाकिस्तान आए बहुत ही नागुफ्ता बह हालात थे, बहुत ही बुरे हालात थे, और नाना जी सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन आप बताती होती हैं कि जैसे आपके जो नाना थे वो ज़ाहिर है उनका कोई कारोबार था इंडिया में, तो शेरों के हिसाब से जेवर था नानी के पास, जिनको हम आपन जी कहते थे। तो जब भी कोई मुश्किल होती थी थोड़े दिनों के बाद ही नाना जी को, तो आपकी जो अम्मी हैं वो जेवर निकाल के कोई ना कोई उनको पकड़ा देती थी। और शेरों के हिसाब से आपने बताया कि जो पैरों में पहनने वाली पाजेबें हैं उनका वजन भी शेरों चांदी का था। सोने का जेवर बहुत था। तो जब भी हमारे वालिद थे मुलाजिम थे और हम 8 बहन भाई थे, तो जाहिर बात है हाथ तंग रहता था। तो हमारी वालदा जेवर निकाल के दे देती थी। वो कहती थी कि ये जेवर किस काम आएगा, अभी जब मेरा खामिद परेशान है परेशान, तो ये ज़रूरियात के लिए ही है ना। तो हमारी वालदा वो जेवर निकाल कर उनको दे देती थी। आखिरी जेवर जो था वो मेरी वालदा के पास एक सोने के कड़े थे, 15 तोले के 2 कड़े थे, 15 तोले के, और वो चौड़े चौड़े ऐसे था जैसे सोने की ईंटें। आखिरी जेवर वो रह गया था, तो वो फिर मेरे वाले जब लेकर गए कराची में, तो उन्होंने कहा सुनार ने, आप ये क्यों बेच रहे हैं, कि तो सोने की ईंटें हैं। जरूरत थी भेज दिया। तो इस तरह से गुजर गया हम सब। अच्छा हमें जैसे कहते हैं ना कि सही मानों में आग और खून के समंदर को अबूर करके अपनी इज्जतों को, माल को, अपने ख़ानदानों को, ज़िंदगियों को कुर्बान करके जब आप लोग यहाँ पहुँचे, तो आपको याद है कि लोग क्या एक दूसरे की मदद करते थे, या फिर अपनी अपनी सबको पड़ी हुई थी? सबको अपनी अपनी भी पड़ी हुई थी, लेकिन मदद भी बहुत करते थे। एक दूसरे को, अपने घर में जगह है तो
एक दूसरे को जहाँ पता चला कि हमारा कोई ये रिश्तेदार फलां जगह है, और फिर उसको अपने बुला लिया जी। तो मदद भी बहुत करते थे, जितनी मदद कर सकते थे क्यों नहीं करते। अम्मी माइक को हाथ रखना है जी। तो अम्मी इसका ये इतनी परेशानियां, इतने दुख, इतनी तकलीफें, तो कभी अफसोस हुआ कि हमने क्यों फैसला किया हम हिंदुस्तान में ही रहते तो अच्छा था? हम तो बच्चे थे जब आए जी। जब 12-14 साल की मेरी उम्र थी, मुझसे छोटा भाई 10 साल का होगा, बाकी ज़्यादा छोटे थे। तो फिर वो जो मैंने एक वाक़या आपको बताया है कि पाकिस्तान हम आ गए, हम बड़े हुए, हमारी शादियाँ हो गई, फिर मेरे बच्चे माशाल्लाह हुए, इशरत फातिमा मेरी बड़ी बेटी, उससे छोटा बेटा, उससे फिर एक बेटी जो उसने एक दफ़ा अपने नाना से पूछा कि नाना जी, जब हम टी टाइम में कुछ लोग बैठते हैं तो बातें करते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि कायद आज़म ने क्या कारनामा अंजाम दिया। ये तो मुल्क है पाकिस्तान, इतना छोटा सा मुल्क। तो आप बताएं, जब आपने इधर आने का फैसला किया तो आपने ये फैसला कैसे किया? अपने नाना से पूछा। तो नाना ने कहा, आज पहली तुम खानदान में मेरी नवासी हो तो तुमने मुझसे ये सवाल पूछा। जब ऐलान हुआ कि पाकिस्तान और भारत दो मुल्क अलग-अलग हो गए और साथ ही उसके हंगामे शुरू हो गए, तो दफ्तरों में जो सरकारी मुलाजिम थे, दफ्तरों में फार्म तकसीम किए गए, अपनी राय दें, आप पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या इधर रहना चाहते हैं भारत में, या पाकिस्तान जाना चाहते हैं। तो नाना जी ने कहा, मैंने लोग एक दूसरे से मशवरा कर रहे थे, मैंने किसी से मशवरा नहीं किया, मैंने लिख दिया पाकिस्तान। तो जब हम वहाँ रहते थे हिंदुओं के साथ, बेशक कहने को हम बहन भाइयों की तरह रहते थे, वहाँ उनके साथ रहते हुए हम आधे हिंदू थे, आधे हिंदू तो हम वहीं पर थे। और अगर अब तक भी हम वहीं होते तो हम पूरे हिंदू बन चुके होते। हमारे पाक बहुत से रस्म रिवाज जो हैं ये हिंदुओं से आए हुए हैं जी। अच्छा जी। और मुझे इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ। और जो लोग कहते हैं कि कायद आज़म ने क्या कारनामा अंजाम दिया, कायद आज़म ने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया। ये छोटा सा मुल्क नहीं है पाकिस्तान, सही, बहुत बड़ा मुल्क है माशाल्लाह जी। कौन कहता है ये छोटा मुल्क है? अच्छा मैं आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 90 साल की होने वाली हैं और आपने एक उस्ताद की हैसियत से अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, दर्स व तदरीस का आपने काम किया। तो आप क्या सोचती हैं कि जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना था, वो मकसद जो है अगली नस्लों ने हासिल किया, या आपको कुछ अफसोस होता है? आजकल जो हालात जा रहे हैं इस हिसाब से तो ये है कि मैं क्या, हम मिडिल क्लास लोग हैं जी। तो वो यही सोचते हैं कि ये तो नहीं सोचते कि पाकिस्तान हमें नहीं आना चाहिए था या ये मुल्क छोटा है, लेकिन जिस मकसद के लिए कायद आज़म ने, वो मकसद मैं कहती हूँ पूरा नहीं हुआ। तो कोई उम्मीद है आपको, आप आगे देखती हैं मुस्तकबिल में
कि ये इंशाल्लाह ताला आपकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं या आपके बच्चे हैं, आपके पड़पोते पड़नवासे जो हैं, वो आपकी इस खुशी को, कायद आज़म की इस ख्वाहिश को, कायद आज़म के इस पाकिस्तान को वहाँ ले जा पाएंगे जहाँ का ख्वाब देखा था। अल्लाह करे ऐसे ही हो। क्योंकि अम्मी आपसे पूछने का की वजह ये है कि पाकिस्तान हमारा भी है, आपका भी है, लेकिन जितना ये आपका है उतना हमारा नहीं है। क्योंकि हमने तो ये एक तैयार मुल्क देखा है और आपने उस मकसद के लिए अपनी जानें दी हैं, अपनी इज्जतें दी हैं, अपनी खुशी, सुकून, आराम, माल, सब कुछ आपने कुर्बान किया और यहाँ आ गए। तो इसलिए जो दर्द इस मुल्क के लिए आप महसूस कर सकती हैं वो हम नहीं कर सकते, उसका अशरे अशीर भी हम महसूस नहीं कर सकते। लेकिन ये है ज़रूर कि ख्वाहिश भी है और आपसे वादा भी है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हम और हमारे बच्चे जो हैं वो इस पाकिस्तान के लिए, प्यारे पाकिस्तान के लिए, कायद आज़म के इस मुल्क के लिए, अल्लामा इकबाल के इस ख्वाब के लिए ज़रूर जो है वो बेहतरीन से बेहतरीन कर पाएँ। तो आप से आखिर में सिर्फ ये पूछूंगी अम्मी कि इस प्यारे पाकिस्तान के लिए आप क्या दुआ करेंगी? मैं तो यही दुआ करूंगी कि अल्लाह ताला यहाँ पर इस मुल्क के लिए तालीम, रोज़ी रोज़गार, अमन व अमान, और अगर आजकल के हिसाब से कहूँ, मैं इस्लामाबाद की रिहायशी हूँ। इस्लामाबाद में मैंने ज़िंदगी गुजारी है। इस्लामाबाद में मेरे बच्चे पैदा हुए और मेरी बड़ी बेटी इशरत फातिमा, वो जब उसने बोलना सीखा तब उसकी उर्दू बहुत अच्छी थी। तो किसी ने मुझसे पूछा कि जब वो न्यूज़ कास्टर बन गई कि आप तो ठेठ पंजाब के हैं, तो देहातों के रहने वाले हैं पंजाबी, तो इसकी उर्दू क्यों इतनी अच्छी है? कभी कोई पहचान ही नहीं सकता कि आप पंजाबी हैं। तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया मैं क्या जवाब दूँ। मैंने कहा कि हम अभी बहुत छोटे थे, जैसे मैं और मेरा छोटा भाई भी स्कूल गोइंग नहीं थे, तो हमारे वालिद ने हमको दिल्ली अपने साथ रखा। जी। उस उम्र में जब बच्चे ज़बान सीखते हैं, पुराने दिल्ली का एक मोहल्ला था पुल बंगश, हमने कई साल पुल बंगश में गुजारे। वहाँ हमारे पहले एक अजीज रहते थे। अंग्रेज़ हुकूमत 6 महीने दिल्ली रहती थी और 6 महीने शिमला। जी। तो इस तरह से हर 6 महीने बाद शिमला से दिल्ली, दिल्ली से शिमला हमारा चक्कर लगा रहता था। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ जब हमने उर्दू सीखी, हमने अपने घर में अपने माँ बाप को कभी पंजाबी बोलते नहीं सुना। हमने अब्बा जी अप्पा जी को पंजाबी बोलते नहीं सुना। तो शायद यही वजह है कि चलिए अम्मी, ये तो कि इस वजह से मेरी उर्दू और मेरे दूसरे बहन भाइयों की उर्दू भी इम्प्रूव हुई और बहुत अच्छी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस हम अपनी नशस्त को अब ख़त्म करेंगे और दुआ करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो फलता फूलता रहे और जो कुर्बानियाँ आपने दी हैं और जिस मकसद के लिए दी हैं उसके लिए हम आप लोगों से शर्मिंदा ना हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह करे पाकिस्तान जैसे चाहते थे वो वैसे ही एक इस्लामी मुल्क हो, जहाँ इंशाअल्लाह बेहतर से बेहतर हालात पैदा हों। जी।